गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा वर्ड है सुपरफिशियल और हमको ढूंढना क्या है, एंटोनिम यहाँ पर ढूंढना है। सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो। क्या होता है? शैलो यानी सतही। क्या होता है? सतही। जो सरफेस वाला होता है ना, सरफेस वाला पार्ट, सतही, शैलो। ठीक है। अब पहला वर्ड है हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? अननेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल नहीं है, बेसिकली जो मैन मेड है। डीप, डीप यानी क्या होता है? गहरा। शैलो, शैलो तो क्या हो गया? सुपरफिशियल का सिनोनिम हो गया। हमको क्या ढूंढना है? एंटोनिम। और रियल मतलब क्या होता है? असली। रियल मतलब असली। तो यहाँ पर अगर हम देखें सुपरफिशियल यानी शैलो, सतही, और डीप यानी क्या है? गहरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम। चलिए, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास एफिड। एफिड का मतलब होता है वीक। क्या होता है? वीक। बेसिकली जिसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है या पावर क्या होती है? कम होती है। तो एफिड का मतलब क्या होता है? वीक। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? और क्या कहते हैं भाई जिद्दी को? स्टबर्न। क्या कहते हैं? स्टबर्न। नीचे लिख रही हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। स्टबर्न भी कहते हैं हम एडमेंट इंसान को। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली। ठीक है। करेजियस, करेजियस यानी जिसके अंदर हिम्मत होती है, हिम्मत वाला। मूवी नहीं, साहसी। ठीक है। और बोल्ड भी क्या होता है? साहसी होता है। देखो, एफिड का मतलब है वीक और हमें क्लियर दे रखा है एक वर्ड, क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो प्रायोरिटी वाइज हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन बी पर जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर एफिड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या फिर किसी को क्या करना? प्रेज करना, अप्रिशिएट करना। किसी को प्रेज करना या फिर अप्रिशिएट करना क्या होता है? कमेंट करना होता है। फिर है हमारे पास सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। क्या होता है? निलंबित करना होता है सस्पेंड। फिर है हमारे पास ऑप्शन बी में एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना। किसी को डांटना। डांटने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? और स्कॉल्ड करना या किसी पर चिल्लाना, शाउट एट। ठीक है। किसी को डांटना, किसी को स्कॉल्ड करना। हेट, हेट यानी क्या होती है? नफरत, वेरी इजी। और डिसलाइक, डिसलाइक मतलब किसी को नापसंद करना। तो चलिए देखती है। वर्ड है हमारे पास कमेंट। कमेंट का मतलब क्या है? प्रेज करना या तारीफ करना। और डिसलाइक यानी नापसंद करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीन। सीरीन मतलब होता है पीसफुल। क्या होता है? पीसफुल। या फिर क्या कह सकते हैं? काम, शांत इंसान। ठीक है। जॉवियल, जॉवियल मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली। जो फ्रेंडली होता है उसे हम क्या कहते हैं? जॉवियल। जो सबसे बात करता है, अच्छे से बात करता है, मित्रतापूर्ण। मूविंग, मूविंग यानी जो चलता रहता है, वेरी इजी, मूव करता रहता है, चलता रहता है। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब होता है एक्साइटेड। क्या होता है? एक्साइटेड। देखो, सीरीन का मतलब है पीसफुल, शांत रहता है। और एजिटेटेड का मतलब क्या है? जो एक्साइटेड रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। डी क्या है? नर्वस। नर्वस यानी बेचैन। जो बेचैन रहता है वो क्या होता है? नर्वस पर्सन होता है। ठीक है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, बेसिकली किसी को डिसलाइक करना या फिर किसी के लिए मन में क्या रखना, हेट्रेड, नफरत रखना। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब किसी को क्या करना, लाइक करना। अगर आप किसी के फॉन्ड है, आपको किसी से फॉन्डनेस है, मतलब आप उसको क्या करते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। ओबीडियंस, ओबीडियंस आप लिखते हो ना एप्लीकेशन में, योर्स ओबीडेंट। ओबीडियंट क्या होता है, आपका आज्ञाकारी। तो ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा मानने वाला बेसिकली, ठीक है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब किसी चीज का अग्रीमेंट, ठीक है, सहमति पत्र। अग्रीमेंट क्या होता है, सहमति पत्र। बेसिकली अग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेके अग्रीमेंट, दोनों के साइन होते हैं उसके ऊपर। नॉर्मल वर्ड है ये, ज़्यादातर लीगल जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब होता है किसी को प्रेज करना या फिर उसकी तारीफ करना। देखो एंटीपैथी मतलब डिसलाइक करना या हेट्रेड रखना, और फॉन्डनेस मतलब लाइक करना या किसी को बेसिकली नॉर्मली अप्रिशिएट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस। क्या होता है डोंटलेस का मतलब, फियरलेस होता है यहाँ पर डोंटलेस का मतलब। या फिर कह सकते हैं फियरलेस क्या होता है, इंसान, बोल्ड इंसान होता है, राइट। और क्या होता है, करेजियस भी होता है, राइट, जिसके अंदर हिम्मत होती है। या फिर जो स्ट्रांग होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, करेजियस कहते हैं। तो डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, जिसको डर नहीं होता है, कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है बेसिकली, बट इन अ गुड वे। फियरलेस यानी जिसको डर नहीं है किसी चीज का। नीडर इंसान, हिंदी में क्या कहते हैं, नीडर इंसान जो होता है वो डोंटलेस होता है। कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सतर्क, अवेयर, जो हमेशा अवेयर रहता है, जो हमेशा सतर्क रहता है किसी चीज को लेके। फिर है थॉटफुल, थॉटफुल यानी जो सोचता है, सोचने वाला इंसान। वीक, वीक यानी क्या होता है, कमजोर, वीक यानी क्या होता है, कमजोर। और एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है हु wants to experience new things। वो इंसान जो नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंचरस कहते हैं। देखो डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, यानी जो सोचता नहीं है इतना। और कॉशियस का मतलब क्या होता है, सतर्क, जो हमेशा कोई भी काम क्या करता है, सोच समझ के करता है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट एंटोनिम फॉर डोंटलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शेफिंग, देखो शेफिंग के दो मतलब होते हैं, ठीक है। शेफिंग के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है शेफिंग का मतलब इचिंग। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपकी बॉडी पे खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो उससे रेड रेड हो जाता है, राइट, रैशेज हो जाते हैं आपके, उसे हम कहते हैं शेफिंग। एक तो वो होता है शेफिंग, और दूसरा शेफिंग होता है मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ यानी किसी चीज का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ समथिंग, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा। अचीविंग, अचीविंग यानी जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, ठीक है। आई एम अचीविंग, किसी चीज को आप पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अचीविंग। फिर है कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक होता है कमर्शियल। क्या होता है, कमर्शियल। और क्या कहते हैं, प्राइवेटाइज्ड। पूंजीवादी होता है ना, पूंजीवादी, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्टिक कहते हैं। और सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर, राइट। अब देखो यहाँ पर है शेफिंग का मतलब मेक फन ऑफ, यानी एक तो है इधर मजाक उड़ाने से रिलेटेड, और एक क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन, सीरियस यानी गंभीर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई करेक्ट, अब आगे कोई आंसर इससे रिलेटेड भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, सीरियस। चलिए नेक्स्ट है ट्रेजिक। बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो रहा है। ट्रेजिक, ट्रेजिक यानी घटे, बेसिकली त्रासदी जो होती है, ट्रेजेडी होती है ना, उसे हम ट्रेजिक कहते हैं। और आंसर क्या था इसका, याद होता है आप लोगों को, कॉमिक, राइट। बाकी वर्ड भी देख लेते हैं, आंसर तो हमको पता ही है, फनी। जो इंसान हंसी मजाक करता है वो क्या होता है, फनी पर्सन। लाइट, रोशनी। और ह्यूमरस, हास्यप्रद। ह्यूमरस क्या होता है, अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, जो हास्यप्रद होता है, विनोदी होता है, जिसकी हर बात में ह्यूमर होता है, बेसिकली हंसी आती है उसकी बात पे। तो यहाँ ट्रेजिक का आंसर तो हमें पता ही है, ऑप्शन बी, कॉमिक। बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मास डिपार्चर ऑफ पीपल। दैट मीन्स भारी संख्या के अंदर, भारी संख्या के अंदर अगर लोगों का क्या होता है, डिपार्चर होता है। डिपार्चर यानी एक जगह से दूसरी जगह पलायन हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोडस कहते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन होता है वापसी। रिस्टोरेशन क्या होता है, वापसी, ठीक है। फिर है हमारे पास रिटर्न। रिटर्न यानी भी क्या होता है, वापस आना ही होता है ना, रिटर्न मतलब भी, ठीक है। फिर है होम कमिंग। होम कमिंग मतलब घर आना। होम कमिंग मतलब क्या है, घर आना, घर वापस लौटना होता है होम कमिंग। और फिर है हमारे पास इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स जो होता है वो होता है मास अराइवल, बेसिकली मास अराइवल ऑफ पीपल, यानी भारी मात्रा में या भारी संख्या के अंदर लोगों का वापस से पहुंचना होता है इन्फ्लक्स। देखो एक्सोडस मतलब मास डिपार्चर ऑफ पीपल और इन्फ्लक्स मतलब क्या होता है, मास अराइवल ऑफ पीपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा एक्सोडस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना या फिर कह सकते हैं रोकना होता है, प्रिवेंट करना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन ए, एक्साइट। क्या मतलब है एक्साइट का, उत्सुक। एक्साइट मतलब उत्सुक, ठीक है। फिर सपोर्ट, सपोर्ट यानी किसी चीज में साथ देना। इनवाइट, इनवाइट करना यानी बुलाना। इनवाइट करना यानी क्या होता है, बुलाना। और इंसाइट, इंसाइट मतलब इंस्टिगेट करना, यानी क्या है, उकसाना। बेसिकली उकसाना क्या होता है, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, ठीक है। चलिए प्रिवेंट मतलब क्या है, रोकना, स्टॉप करना। और सपोर्ट यानी साथ देना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज कमेंट अस। थैंक यू सो मच।